डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास का एक चैप्टर 1 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। जी, ब्लीचिंग पाउडर की यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है मैंने ड्रॉ की है, जो कि आपके कोर्स में है। और जो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो उसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नॉन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम, ये ऑक्सीजन और 2 क्लोराइड हैं। इसको इंडस्ट्रियली जो है वो हेसन क्लेवर प्रोसेस से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। हेसन क्लेवर प्रोसेस का जो के लिए जो प्लांट यूज होता है उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि इस तरह से जो है ये किसका प्लांट जो है, यहाँ पे इसकी जो है ड्राइंग यहाँ मैंने ड्रॉ की है। ये सेंटर में जो है शाफ्ट हैं और शाफ्ट के बाहर ये जो देखें रोटेटिंग ब्लेड लगे हुए हैं। और ये देखिए डिफरेंट चैम्बर्स हैं और उनमें कनेक्शन है। ये टॉप पर जो है स्लैक लाइन ऊपर है, वहां से हम इसको जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहां से फिल करेंगे और वो जो इस तरह से रोटेट करता हुआ घूमता हुआ यहाँ पर जो है लास्ट तक आएगा। ये जो शाफ्ट हैं जब मूव करते हैं तो ये मिक्सिंग जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होगी और वो स्लैक लाइन को जो है वो मिक्स करने में हेल्प करेगा। ये देखिए बॉटम से हम क्लोरीन गैस जो है यहाँ से पास करेंगे और वो क्लोरीन गैस जो है, गैस आपको पता है लाइट होती है तो वो फॉरवर्ड से अपर डायरेक्शन मूव करती है और वहां से जो है स्लैक लाइम जो है वो सॉलिड है, ड्राई सॉल्ट की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वहां से जब वो उसे हम फिल करेंगे तो ये रूटर जो शाफ्ट हैं उनमें जिनमें ब्लेड लगे हुए हैं वो इसको मिक्स करेंगे और यहाँ इस तरह से जो है वो क्लोरीन गैस और जो स्लैक लाइम है वो इसका इस यानी प्लांट जो है उसमें एक बिल्कुल यानी बहुत अच्छा सा मेथड जो है वो उसको मिक्सिंग के लिए जो है वो ड्राइंग किया गया है। तो बहुत ही इजी सा सिंपल सा जो है इसका जो है प्लांट का डिजाइन है कि सेंटर में ये शाफ्ट है, शाफ्ट के साइड अराउंड में जो है वो ब्लेड लगे हुए हैं, ये मूव करते हैं राउंड राउंड में ताकि जो अब स्लैक लाइम है और जो यहाँ पर क्लोरीन गैस है वो मिक्स हो जाए। जब स्लैक लाइम और क्लोरीन गैस मिक्स होती हैं तो वहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो प्रिपेयर होता है वो जो बॉटम में वहाँ पे ओपनिंग है, वहां से हम इसको जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ड्राई स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको फिल करते हैं प्लांट में अपर सिलेंडर से, ऊपर की साइड से वहां से हम इसको फिल करते हैं। और स्लैक लाइम इज मूव फॉरवर्ड बाय रिवॉल्विंग ब्लेड। जैसे अभी हमने देखा ये सेंटर में जो शाफ्ट है जिसे मैंने डॉट लाइन से शो किया है, वो उसके साथ में जो रेड रेड से डॉट है वो ब्लेड को शो कर रहे हैं और वो रोटेट करती है और जो स्लैक लाइम जो है वो इस तरह से वो मूव फॉरवर्ड यानी मूव करता है, रोटेट करता है। और क्लोरीन गैस जो कि लोअर सिलेंडर से जो है वो वहां पर सप्लाई हो रही है, वहां पर वो से मिक्स होगी और मिक्स होने के बाद देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम का फॉर्मूला है। ये स्लैक लाइम जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैसेस के साथ मिलकर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बनाएगी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो ये फॉर्मूला है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। जब ब्लीचिंग पाउडर की हम अपीयरेंस देखते हैं तो वो बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होता बल्कि थोड़ा डर्टी सा वाइट होता है और उसकी जो स्मेल है उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है डायग्नोस्टिक सी क्लोरीन गैस की स्मेल होती है। और क्लोरीन गैस की स्मेल आपको पता है पंजेंट स्मेल होती है, नाक में चढ़ती है, चुभती है, पंजेंट स्मेल इससे हम कहते हैं। और ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी हम देखते हैं। देखिए नंबर 1 है रिएक्शन विद वाटर। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में बना रहा है ये क्लोरस एसिड। ठीक है, जो क्लोरस एसिड बनता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड जो बनता है ये जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है ये जो है एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है और एज अ सैनिटाइजर, जैसे हम वॉशरूम वगैरह में या हम जो हमारी कॉटन जो ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म है, स्टेन उन पर होता है या टॉयलेट वगैरह में जो है यूज़ करते हैं टाइल्स वाइल्स साफ करने के लिए, तो ये एज अ सैनिटाइजर भी और ब्लीच भी यूज़ होता है। तो असल में इसमें जो ब्लीचिंग एजेंट है वो ये आपका है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर होता है हाइपोक्लोरस एसिड। यानी व्हेन ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एंड सैनिटाइजर। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर, और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो प्रिपेयर होती है।
अब इसके यूजेस में हम देखें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए जब ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइजेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन जो जब वाटर जो है उसको प्यूरीफाई करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, तो उसमें माइक्रोब्स बैक्टीरिया जो है और जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, डायसेंट्री वगैरह इस तरह की, टाइफाइड वगैरह की डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो उन जर्म्स को, माइक्रोब्स को किल करने के लिए वाटर में क्लोरीन गैस पास करते हैं, या क्लोरीन गैस जो या फिर ब्लीचिंग एजेंट जो है यहाँ पर वो पास करते हैं। तो ये जो ब्लीचिंग जो पाउडर है वो स्टेरिलाइजेशन वाटर के लिए भी यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिलन एंड पेपर। आपको पता है कि जो कॉटन जो हमें प्लांट से मिलती है वो बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होती, उसको जो है वाइट बनाने के लिए, बिल्कुल जो है प्योर वाइट करने के लिए जो है से ब्लीच करते हैं। इसी तरह से लेलन और जो पेपर हमारा जो वुड पल्प होता है, दरख्तों से जो पल्प मिलता है उससे जो पेपर बनता है उसको बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होता, थोड़ा टर्बिड सा या ऑफ वाइट होता है। उसको बिल्कुल प्योर वाइट करने के लिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज होता है। और द लास्ट वन इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन, इसकी यूजेस जो है इम्पॉर्टेंट, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड क्लोरोफॉर्म। तो इससे जो है यहाँ देखें, आपने ये देखा भी कि जब हम इसे ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड के साथ, यानी स्पेशली जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्लोरीन गैस प्रिपेयर करता है। और क्लोरोफॉर्म भी जो है हम इस मेथड से जो है बना सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, और इसी के साथ में लिंक में हम जो है वो कुछ जो इम्पोर्टेंट अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स हैं वो उनके यूजेस भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शंस ऑफ सम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के कुछ वो कंपाउंड्स जो हमारी डेली लाइफ में यूजेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 है सोडियम। इट हेल्प टू रेगुलेट द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ आवर टिश्यूज। लेकिन सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको जो है एब्जॉर्ब होना होता है, और जो सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं या कुछ प्रिपरेशन में वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल के बाहर जाना होता है। तो जो फ्लूइड जो है इनसाइड आउटसाइड द टिश्यूज उसको बैलेंस रखने के लिए जो है सोडियम जो है बॉडी में, जो है ह्यूमन बॉडी में जो है वो काम करता है, बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स में भी जो हेल्प करता है, यानी सेल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह है और ग्लूकोज है, तो वो सब उनको एब्जॉर्प्शन में इनसाइड आउटसाइड बैलेंस में जो ये हेल्प करता है। पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी में पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, जो हम डाइट में कुछ भी लेते हैं, अगर हमारी डाइट एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, यानी हम पानी है, अगर हम दूध वगैरह या कोई भी फ्रूट खाते हैं, तो कुछ जो हमारी डाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, तो ये हमारी जो पोटेशियम है ये बॉडी में पीएच के लेवल को बैलेंस रखता है। मैग्नीशियम जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारे बॉडी के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होते हैं, तो जो है बोन्स के साथ वो अटैच होते हैं, तो उनको जो है ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और उस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में और बोन्स की जो मेंटेनेंस रखता है, और हार्ट फंक्शन में जो मैग्नीशियम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी डाइट में। कैल्शियम जो है बोन्स की ग्रोथ में और टीथ जो है उनकी ग्रोथ में है जो है हेल्प करता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो है बोन्स की जो डिजीज़ हो जाती हैं, टूथ डिके वगैरह, इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम्स जो है ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह ये जो है डिजीज़ कॉज होती है। तो कैल्शियम भी जो है वो बॉडी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम क्लोराइड भी हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है, जो यानी कि हम जो है बगैर नमक के खाना नहीं खा सकते, और ये जो सोडियम क्लोराइड है बहुत ज़्यादा अबंडेंट अर्थ पर अवेलेबल है, और इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश की भी बहुत सारी यूजेस हैं, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस जो है। इससे पहले जो है इसी टॉपिक से पहले जो हमने गैस प्रोसेस देखा उसमें हमने सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से ही जो है क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया था, तो वहाँ आपने क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन भी देखी। जी, नेक्स्ट में वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो 10 हाइड्रेट है, 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो वॉशिंग सोडा, अच्छा ये सोडियम क्लोराइड जो है एक और यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट यूज़ है कि ये जो है हमारी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करने में जो है वो हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो हमारा जो
डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डिस्टर्ब होता है, उससे जो है वोमिटिंग मोशन वगैरह डायरिया इस तरह की डिजीज़ कॉज होती हैं। तो जो ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन होते हैं ये क्या करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। नेक्स्ट में वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा जो है इससे हम ग्लास प्रिपेयर करते हैं। ग्लास की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ बोरोसिलिकेट, ये जो है इसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है, सोप में, और बोरेक्स जो है, और लॉन्ड्री पर्पस में, यानी जो वॉशिंग नाम से इसको जो हम देख रहे हैं कि वॉशिंग सोडा जो है वो लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज़ होता है। बेकिंग सोडा बिल्कुल भी आप इसे इसकी जो है इम्पोर्टेंस से जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। पूरी जो वर्ल्ड वाइड जो देखें फूड आइटम बेकरी के हैं, जितने भी आपकी जो है रस्क हैं, ब्रेड वगैरह हैं, और जिस तरह के जो केक हैं, ये सारे आइटम जो बेकरी फूड के हैं वो सारे जो है उसमें ही बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ होता है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक रोल प्ले कर रहा है हमारी जो फर्टिलाइज़र में, एक फायरवर्क्स में यूज़ होता है, और फर्टिलाइज़र आपको पता है कि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल को जो है वो एनरिच करे और जो प्लांट उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके एक हेल्दी जो है वो फूड जो है और हेल्दी ग्रोथ वहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यहाँ पे यूज़ होता है। कुछ वो कंपाउंड्स हैं, ये सब नहीं है, कुछ थोड़े बहुत जो सिलेक्टेड थे यहाँ पर जो उनके फंक्शंस आपने डिस्कस किए एस ब्लॉक एलिमेंट के। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।